कश्मीर हिंदुस्तान में बसा वो इलाका जो हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच गर्मा गर्मी का सबक बनते आ रहा है। वजह दोनों तरफ से खिंच रही सियासी नोकझोंक। इस नोकझोंक के चलते ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए, जिसमें से प्रथम युद्ध की कहानी हमारे आज का चर्चा का विषय है। इस कहानी को जानने से पहले हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में। भारत में कश्मीर की कहानी सुनाई जाती है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से, जहां मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक सम्राट अशोक ने यहां बौद्ध धर्म का प्रसार किया, जिसके बाद आए राजा कनिष्क ने इसकी जड़ें और भी मजबूत की। आगे चलकर 6ठी शताब्दी के आरंभ में यहाँ हुनों का अधिकार हो गया, मगर ये महज कुछ सालों के लिए ही था। साल 1530 आते आते कश्मीर की घाटी फिर से आज़ाद हो गई, मगर इसके तुरंत बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का कंट्रोल हो गया। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के बाद यहाँ स्थानीय राजा राज करने लगे। ये स्थानीय राजा मुख्य रूप से हिंदू थे। ऐसे में कश्मीर में भी हिंदू और बौद्ध संस्कृति का एक मिश्रित रूप विकसित हुआ। कश्मीर में हिंदू राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा ललितादित्य। उन्होंने यहाँ सन 697 से लेकर 738 तक राज किया। कहा जाता है कि उनके राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैली हुई थी। आगामी दौर में यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्यकालीन इतिहास में कश्मीर में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी शासकों में सबसे पहले और प्रसिद्ध शासक थे जैन अल अब्दीन। इन्होंने कश्मीर की इन वादियों पर 1420 से लेकर 1476 तक राज किया। अब्दीन उस वक्त सत्ता पर आए थे जब तातरों के हमले के बाद वहां के हिंदू राजा सिंहदेव ने अपना राजपाट छोड़ दिया था। आगे चलकर जब अब्दीन के बेटे हैदर शाह ने गद्दी को संभाला, तब चक शासकों ने उन पर हमला कर उनकी सेना को कश्मीर से खदेड़ दिया और 1586 तक यहाँ राज किया। 1586 के बाद दौर आया मुगलों का, जहां मुगलों के तीसरे बादशाह अकबर ने इसे जीतकर मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना लिया था। सन 1752 तक कश्मीर मुगलों के हाथों में ही था। इसके बाद इसे दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया। आगे चलकर जब जम्मू और कश्मीर की रियासतें एक हुई, तब यहाँ फिर से हिंदू राजाओं का दबाव बढ़ता गया। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर भारत में अपनी ताकत मजबूत कर चुका था, लिहाजा जम्मू कश्मीर के राजाओं ने हमेशा एक अलायंस के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर काम किया। ये तो था कश्मीर का इतिहास। अब जानते हैं 1947 के बाद की कहानी को। 1947 को भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद तो हो गया था, मगर साथ ही साथ इस देश के 2 टुकड़े भी हुए थे। एक तरफ था पाकिस्तान तो दूसरा था हिंदुस्तान। ब्रिटिश हुकूमत ने इन दोनों देशों के साथ साथ 365 रियासतों को भी आज़ाद कर दिया था। इन रियासतों के पास ये विकल्प थे कि वे भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल हो या फिर खुद ही एक नया राष्ट्र बनकर दोनों से अलग हो। इन 365 रियासतों में सबसे अहम और बड़ी रियासतें थी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद की रियासतें। भारत ने अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति से जूनागढ़ और हैदराबाद को तो अपने कब्जे में कर लिया था। अब बारी थी कश्मीर की। भारत के बंटवारे के वक्त हुए समझौते के मुताबिक इन रियासतों के राजाओं को दोनों में से किसी एक राष्ट्र को चुनने का अधिकार था, मगर कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने दोनों में से किसी भी राष्ट्र से जुड़ने से बचना चाहा। वही दूसरी ओर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए। वजह थी कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा होना। जूनागढ़ के शासक मुसलमान थे, मगर उनकी रियासत में ज्यादातर हिंदू लोग रहते थे। ऐसे में आवाम की मंजूरी को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ जनमत संग्रह कराया और भारी वोटों के साथ इस जूनागढ़ वाले हिस्से को भारत में शामिल कर दिया। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी कश्मीर के बारे में यही सोचते थे। उसके मुताबिक जैसे जूनागढ़ में हुआ वैसे भी कश्मीर में हो सकता है, मगर मामला यहाँ पे उल्टा था। जूनागढ़ में जैसे हिंदू लोग ज्यादा थे, वैसे ही कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे।
अब कहानी ये बनती थी कि जैसे जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया क्योंकि वहां हिंदू ज्यादा थे, वैसे ही कश्मीर अभी पाकिस्तान में जाना चाहिए क्योंकि उसमें मुसलमान ज्यादा है। ऐसे में जिन्ना कंटिन्यूसली कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में जुटे रहे, मगर वहां के राजा हरि सिंह कश्मीर को जबरदस्ती से अलग रखने की मांग कर रहे थे। ऐसे में कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग खेल खेलते हैं। ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद जिन्ना कश्मीर रियासत में अपने सैनिकों और कुछ कबायली लड़कों के साथ हमला कर देते हैं। यह हमला इतना बड़ा और जोरदार था कि इससे कश्मीर रियासत की सेना मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ऐसे में राजा हरि सिंह ने उनकी मदद के लिए भारत से सहायता मांगी। उस वक्त भारत भी कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठा था। ऐसे में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजा जी से सैनिक की सहायता के बदले भारत में विलय होने की मांग करते हैं। वैसे तो ये सौदा महाराज हरि सिंह को बहुत महंगा पड़ने वाला था, मगर अपनी जनता को पाकिस्तानी फौज और कबाइलियों से बचाने के लिए राजा जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन यानी भारत में सम्मिलीकरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वही दूसरी ओर पाकिस्तान की यह दलील थी कि महाराजा हरि सिंह को भारत से सहायता मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले कश्मीर के महाराजा का कोई स्थानीय पद नहीं था। यह पद केवल ब्रिटिशर्स द्वारा की गई एक छोटी सी नियुक्ति थी। ऐसे में महाराज को ये कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी मदद के लिए बुलाए। लिहाजा भारतीय सेना के आ जाने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना आधिकारिक रूप से भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1947 से लेकर 1 जनवरी 1949 यानी पूरे 1 साल 2 महीनों तक चला। चलिए जानते हैं इस युद्ध की कहानी इन डिटेल में। मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे पहला टारगेट था कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर कब्जा पाना। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत अगर श्रीनगर को पाकिस्तान में मिला लेते हैं तो भारतीय सेना का कश्मीर पहुंचना लगभग नामुमकिन हो सकता था, क्योंकि उस वक्त भारत से कोई जमीनी रास्ता श्रीनगर की ओर नहीं जाता था। ऐसे में सेना को हवाई रास्ते से ही भेजना ही एकमात्र विकल्प था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च करते हैं ताकि वक्त रहते श्रीनगर के हवाई अड्डे को अपने कब्जे में कर सके। जब पाकिस्तान की सेना मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में दाखिल हुई, तब कश्मीर रियासत की सेना ने कुछ ही देर में अपने हथियार डाल दिए। वजह थी रियासती सेना का एक बड़ा तबका पाकिस्तानी सेना और कबाइलों में जा मिलना। पाकिस्तान की इस छोटी सी जीत ने उनका श्रीनगर का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था, मगर बजाय आगे बढ़ने के सेना आसपास मौजूद शहरों में लूटपाट करने में व्यस्त हो गई। इसी बीच भारतीय सेना को कुछ वक्त मिल गया, जिसके चलते सेना हवाई रास्ते से श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर पहुंचने के बाद भारतीय सेना ने सबसे पहले एक सुरक्षा घेरा बनाया और वहां की रियासती सेना को मजबूत किया। दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक जंग लड़ी, जिसमें पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। हार कर पीछे हटती हुई दुश्मन की सेना का भारतीय फौज द्वारा बारामुल्ला और उरी तक पीछा किया गया और वक्त रहते इन दोनों शहरों को पाकिस्तान की गिरफ्त से आज़ाद कराया। हालांकि पुंछ घाटी में पाकिस्तानी सेना का दबदबा कायम रहा, क्योंकि वहां तक पहुंचना भारतीय सेना के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। उरी और बारामुल्ला के कब्जे के बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी को पुंछ भेजा गया, मगर चढ़ाई ज्यादा होने की वजह से सेना पाकिस्तानी सेना की घेराबंदी नहीं तोड़ पाई और वहीं पर फंसी रही। इसी बीच एक दूसरी टुकड़ी को पहली टुकड़ी की मदद करने भेजा, मगर फिर भी काम नहीं बना। सिवाय सुरक्षित लौटने के भारतीय सेना और कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में पाकिस्तान का मीरपुर पर कब्जा हो गया। इस एक जीत ने पाकिस्तानी सेना के हौसले को बढ़ा दिया था। ऐसे में उन्होंने वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए मीरपुर के साथ साथ झंगेर पर भी कब्जा कर लिया। पुंछ के साथ साथ झंगेर हाथ से चले जाना भारत के लिए बहुत कड़वा घूंट था। ऐसे में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर काउंटर अटैक करती है और झंगोर के साथ साथ रजौरी पर भी कब्जा पा लेती है।
इस बीच भारतीय सेना का दूसरी ओर से भी हमला जारी था, जिसके तहत उन्होंने उत्तर की ओर आगे बढ़कर केरान और गुराइस पर कब्जा कर लिया। एक और लंबे समय तक फंसी कश्मीर रियासत की टुकड़ी गिलगित स्काउट, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा थी, तोपखाने की मदद से स्कार्दू पर कब्जा पाने में सफल हो चुकी थी। भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच एक दौर ऐसा आया जब दोनों एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने लगे, लिहाजा इन दोनों के बीच एक कंट्रोल लाइन स्थापित हुई। लड़ाई के इस दौर में पहुंचने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाना बेहतर समझा। ऐसे में 31 दिसंबर 1948 की रोज इस युद्ध को यूनाइटेड नेशन द्वारा विराम दिया गया। युद्ध विराम होने के कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी सेना ने एक काउंटर अटैक करके उरी और पुंछ के रास्ते पर कब्जा करके दोनों के बीच का संपर्क तोड़ दिया था। लिहाजा एक लंबे मोलभाव के बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। युद्ध विराम के शर्तों के अनुसार पाकिस्तानी सेना को अपनी नियमित और अनियमित सेना को पूरी तरह से हटाने के आदेश दिए गए। साथ ही साथ भारत को कश्मीर राज्य में कानून व्यवस्था लाने तक वहां कुछ सेना रखने की इजाजत दी गई। इस युद्ध के चलते पाकिस्तान कश्मीर के बहुत अंदर आ चुका था, जिससे कश्मीर का 1/3 हिस्सा अब पाकिस्तान के आधिपत्य में था। आज तक ये हिस्सा पाकिस्तान के ही कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए प्रथम युद्ध की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते रोजाना की तरह एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जूनागढ़ के भारत में शामिल होने की बात पर भी जोर दिया है। ज्यादा हिंदू आबादी होने की वजह से जूनागढ़ के मुस्लिम राजा कुछ नहीं कर पाए और मजबूरन भारत से पाकिस्तान भाग गए। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि जूनागढ़ से भागे हुए उस राजा का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।